हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और क्या बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, लौट आइए और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर डायबिटीज के पेशेंट करते हैं और कई बार उनको पता होती हैं, कई बार उनको नहीं पता होती और जिंदगी में आगे चल के बहुत भारी पड़ती हैं ये गलतियां। आज मैं ऐसे ही कोई 20 गलतियां आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो ऐसी 50 गलतियां हैं, हजारों गलतियां भी निकाल दूंगा मैं तो, जो मैं देखता हूं पेशेंट्स को। लेकिन चलिए बताता हूं। सबसे पहली गलती कि मेडिसिन स्किप करना। डॉक्टर ने बताई थी सुबह शाम, मैं तो एक ही खा रही हूं। तो ये जो मेडिसिन का गोलमाल करते हो ना, एक तो ये गलती कभी मत करो। दूसरा, डॉक्टर के पास कब गए थे लास्ट टाइम? जब मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं समझ जाता हूं जिस तरह की मेडिसिन खा रहे होते हैं, जो उनके हालात होते हैं, तो मैं पूछता हूं कि लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए थे। एक पेशेंट ने बताया 15 साल पहले डॉक्टर के पास गया था। मैं हैरान हो गया, किडनी पे असर आ चुका है, सब कुछ असर आ चुका है, 15 साल से वही दवाई खाते जा रहे हैं जो डॉक्टर ने लिख के दे दी। क्या करें बताओ? तीसरा, टेस्ट ना करना। ग्लूकोमीटर है घर में? क्यों? ग्लूकोमीटर है घर में? हाँ जी है। तो फिर टेस्ट क्यों नहीं करते हो? सर वो स्ट्रिप खराब हो गई है। सर कौन करे? सर डर लगता है। 100 बहाने, 10 बहाने कर गए ले गई दिल। तो ग्लूकोमीटर खरीदिए, अगर है तो उसको ठीक कराइए, अगर स्ट्रिप खराब होगी तो नहीं मंगाइए, और बच्चे घर में है तो उनको बोलिए वो टेस्ट कर देंगे। और एक प्लंजर आता है ना जिससे आप क्लिक करके करोगे तो उसमें पेन नहीं होता, वो भी दिखा दूंगा किसी दिन। तो उससे कर लो अगर शुगर टेस्ट करने में आपको पेन होता है, डर लगता है तो एक छोटे से डर की वजह से ना ऐसी तैसी कराते हो आप लोग। और तो टेस्टिंग रेगुलर करें, हफ्ते में देखो। अगर शुगर वैसे तो डॉक्टर के कहने से करनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में तो दिन में 3-3 बार भी टेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप रेगुलर टेस्ट करना चाहते हो तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो जरूर टेस्ट किया करें अपनी शुगर को, ठीक है। और मील स्किप करना, कि सुबह दवाई खा ली, नाश्ता नहीं किया, सीधा 1 बजे तक कुछ खाया ही नहीं। क्यों? भूख नहीं थी, मन नहीं था, फलाना। ऐसा कभी ना करें, शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, खाने के बीच में गैप का ज्यादा होना। आप शुगर के पेशेंट को कायदे से, मैं वैसे मना करता हूं इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए, शुगर के पेशेंट को नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको दवाइयां भी लेनी होती हैं। तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सुबह नाश्ता किया अगर आपने 8-9 बजे, तो फिर 11-12 बजे कोई फल खा लो, कोई स्नैक खा लो छोटा मोटा, फिर 2 बजे 1:30 बजे फिर अपना लंच करो, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ खाओ, फिर रात को 7-8 बजे तक खा लो, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। और डाइट, सबसे बड़ा लफड़ा तो यही है। मैं तो कुछ खाते ही नहीं। पेशेंट से पूछ लो डाइट ठीक है? हाँ जी ठीक है, मैं तो कुछ खाते ही नहीं, मैं तो चाय भी फीकी पीती हूँ। ये जो चाय फीकी वर्ड है ना, ये मैं सुन के कान मेरा ना खराब हो चुका है। इतना एहसान करते हैं फीकी चाय के नाम पे, और उसके साथ 5 बिस्किट खा जाते हैं पार्ले के। वो क्या फीके नहीं थे? नमकीन खा लेंगे कटोरी भर के, वो क्या फ्राइड नहीं थी? बेकरी की आइटम इतनी सारी घर में पड़ी होती है, केक पड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है। वो सब क्या है? उसमें इतनी शुगर जो होती है। मैं तो चाय फिक्की पीती हूँ डॉक्टर साहब। मैं तो खांड लेते हैं, हम तो खांड लेते हैं। ले लो भाई, खांड ले लो। पुअर लाइफस्टाइल, वॉक टाइम ही नहीं है जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सारा दिन बैठे हुए हैं, टीवी फोन टीवी फोन टीवी फोन, बस। तो बीमारियां तो लगनी है। एक्सरसाइज करनी नहीं है, कहीं निकलना नहीं है, कर ली तो खाना खा के जी हम तो घर छत पे ही चक्कर लगा लेते हैं। कितने चक्कर? मैंने कहा कितनी बड़ी हवेली है आपकी, 1000 गज की? नहीं जी, 50 गज का घर है। कितने चक्कर लगा लेते हो? लगा लेते हैं 20-25। कितना हो गया? अबे नाटक मत करो, निकल लो घर से बाहर। अब कई लोगों के यहाँ पार्क ही नहीं है। एक मुसीबत है साला दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन जहाँ दिल्ली नहीं है, बाकी जगहों पे तो, और दिल्ली में भी काफी जगह पे तो पार्क्स हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा निकलोगे, थोड़ा निकल के जाना पड़ेगा, क्या बताएं। और कुछ लोग या तो फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, और खाते हैं तो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं पूछो नहीं। 1-1 किलो पपीता खा जाएंगे, पपीता तो अच्छा होता है। 1-1 किलो जामुन खा जाएंगे, वो तो अच्छा होता है। अबे अच्छा सब चीज है, अगर वो उसका पोर्शन साइज भी देख लो, 1 कटोरी से ज्यादा फ्रूट नहीं खाना है, फिर शुगर बढ़ जाती है।
पता ही नहीं है खाना क्या और क्या नहीं खाना है, डाइट का ही नहीं पता है। नींद नींद ही नहीं आती रात को, टेंशन रहती है। मेंटल हेल्थ को तो कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। आपको पता है कि ज्यादातर पेशेंट में पुअर मेंटल हेल्थ होने की वजह से, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। जब मैं इन पेशेंट को उनकी मेंटल हेल्थ ठीक करता हूं या उनको कुछ ऐसी दवाई देता हूं जिसको नींद अच्छी आ जाए, खुश रहें, उनकी शुगर भी ठीक हो जाती है। पता है आपको? नहीं पता? क्या बताएं यार। और कई लोग, मैंने जो अक्सर देखा कि पैसा बचाने के लिए फिर वो जेनरिक मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ कि जब भी आप शिफ्ट हों अपने डॉक्टर को जरूर बता दें कि मैंने जेनरिक मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। बस इतना बता दें। वो कितना काम कर रही है नहीं कर रही है वो तो वक्त बता देता है ना। कुछ जगह पे करती हैं, कुछ जगह पे नहीं करती हैं, कम करती हैं, तो ये सब वेरी करता रहता है। मैं इसका अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। डेंटल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। दांत में कीड़े लगे पड़े हैं, कैविटी लगी पड़ी है, अब वही इन्फेक्शन कई बार अंदर हार्ट में भी चला जाता है। और दांत, डेंटल हेल्थ का जो इन्फ्लेमेशन होता है पूरी बॉडी पे असर डालता है, मालूम है आपको? तो डेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस है। सुबह शाम दंत मंजन करें। विको दंत, विको विको वज्र दंती, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट जड़ी बूटियों से बना हुआ, विको वज्र दंती। और इंसुलिन। अब इंसुलिन डॉक्टर ने, पहली चीज तो इंसुलिन लगाने पे ही, मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो कहते हैं मर जाएंगे इंसुलिन नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो मर ही जाते हैं फिर 50-55 साल में ही मर जाते हैं। लेडीज तो इतनी जिद्दी होती है, कुछ मैं नहीं लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए। इंसुलिन इंसुलिन इतने आ गए हैं, जिसका पेन होता है, निडिल, जिसका कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता इंसुलिन लगा भी या नहीं लगा, लेकिन जिद है जी। तो ये जिद नहीं तो आपको मारा है। शुगर हुई कैसे आपकी? आपके कर्मों की वजह से हुई है। कुछ तो खानदान में होती है, कुछ आप अपने कर्म ऐसे तैसे कर लेते हो। क्या बताऊं। इंसुलिन है तो फ्रिज में नहीं रखते, बाहर ही पड़ा रहता है। लगाना होता खाने से आधा घंटा पहले, तो खाने के बाद लग रहा है, खाना है ही। अलग अलग टाइप के इंसुलिन होते हैं, कुछ खाने से पहले लगते हैं, कुछ का खाने से कोई रिलेशन नहीं होता है ना। क्या बताऊं। और डॉक्टर ने बोला 2 बार इंसुलिन लगाना, तो एक ही बार इंसुलिन लगा रहे हैं। हाय, एक ही बार लगा रहे हैं हम तो, बस एक ही बार। नहीं डॉक्टर साहब, हम एक ही बार लगा रहे हैं। और कई पेशेंट तो खुल के बताते ही नहीं कि वो गड़बड़ियां कर रहे हैं। कुरेद के पूछो, आधे घंटे बाद बताएंगे हम तो एक ही बार लगा रहे थे डॉक्टर साहब। अभी तो क्यों घर में इंसुलिन ले रही हूं। जितना डॉक्टर से झूठ बोलोगे आप अपने लिए ऐसी तैसी कर रहे हो। डॉक्टर से का कोई घंटा नहीं कुछ जाने वाला, और बल्कि वो 2-4 दवाइयां फालतू बढ़ा देगा, फिर तुम्हारी लो हो जाएगी शुगर। और अपने फीट को इग्नोर मत करो, अपने पैरों की देखभाल करो, क्योंकि वहां पे भी कोई इन्फेक्शन हो गया कल को, या फिर गैंग्रीन हो जाती है, या आपके हाथ पैरों में सुनपन आ रहा है लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है। आग के किनारे बैठ के पता चला पैर ही जल गया, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं थे। तो ये कुछ मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, और ध्यान रखो इनका। और अगर शुगर, देखो अब शुगर हो गई है तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ को तो जेनेटिक चलो मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होता है ना, एक ब्रेन का आईक्यू लेवल, मुझे तो ये लगता है कि ब्रेन के आईक्यू लेवल से बीमारियों का बहुत संबंध है। सच बता रहा हूँ। पुअर आईक्यू लेवल, ज़्यादा बीमारियाँ। क्यों? आईक्यू का मतलब कि दिमाग है ही नहीं, पता ही नहीं करना क्या, खाना क्या है, पीना क्या है। और ये जो बीमारी आपने पाली है कितनी खतरनाक है, उसको आपका अंदाजा ही नहीं है। आप तो मस्त रहते हो, आपको लगता है कुछ नहीं होता। क्या कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होता। वो भी देखो ना, इसको देखो ना, उसको देखो ना। कुछ पेशेंट सालों तक उनको शुगर होती है, और टेस्ट को 5 साल बाद जाके पता चलता है उनको शुगर है। 5 साल तक वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और अगर पता भी चल जाए, दवाई नहीं खाते। दवाई नहीं खानी, आदत पड़ जाएगी। मैं तो आयुर्वेदिक खा रहा हूँ, मैं तो फलाना खा रहा हूँ, मैं तो नेचुरोपैथी कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ। और जब तक डॉक्टर के पास आते हैं ना, उनकी आंखें भी कमजोर हुई पड़ी होती हैं, पैरों में भी झंझनाहट हो रही होती है, और किडनी पे भी एल्ब्यूमिन आना शुरू हो गया होता है, जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ऐसे कलाकार भी हैं, 10-10 साल तक नहीं जाते डॉक्टर के पास, अपना इलाज खुद सोम। और वैसे भी हरिंदा बंदा इंटरनेट पे डॉक्टर तो बन ही चुका है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, हमारी तो वैसे भी जरूरत नहीं है। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाना, बाबा बनाना। उसी में है आजकल धंधा मंदा, कभी धंधा मंदा नहीं होता। मेडिकल बाबा बना देना। चलो छोड़ो यार, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा आज का टॉपिक? थोड़ा मजाक में जो करता रहा हूँ, और इसीलिए करता हूँ कि चलिए आप लोगों को और अपना HbA1c भी कराते रहा करो, और पूरी बॉडी के टेस्ट एक बार जरूर करा लिया करो साल में 1 आध बार। ठीक है, जिनको शुगर है
सच बता रहा हूँ। और इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो कार्डियक हेल्थ को भी देखना जरूरी। तो इसलिए डॉक्टर के पास अगर 2-3 महीने में एक बार चले जाओगे तो कोई आफत नहीं आ जाओगी। कंजूसी मत करो, नहीं तो भी इकट्ठे पैसे दे के आओगे डॉक्टर को, फिर तो इकट्ठे ही जाते हैं सब। और ये इंजेक्शन, जिस इंसुलिन के लिए आप डरते थे ना, फिर 6-4 बार इंसुलिन लगाता है बंदा दिन में, क्यों? करता क्या ना, मरता क्या ना करता, जान बचानी थी। चलिए, आपकी जिंदगी है, आपकी किडनी, आपके गुर्दे हैं, आप जानो, हम क्या करें। हमारे लिए तो अच्छा है, हमारी तो गुल्लक गल्लक गल्ला भरा रहेगा पैसों से हमेशा। अगर आप बीमार रहोगे तो मैं भी क्यों बता रहा हूँ इसे, छोड़ो। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। जी हाँ, हमारी तो कट गई है जैसे तैसे, आप अपनी सोच लीजिएगा। अगर चाहते हो अच्छे ढंग से कट जाए, शुगर है फिर भी हमारी जिंदगी अच्छे ढंग, बड़े सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको शुगर है लेकिन नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, और शुगर रिवर्स भी कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं। सब कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे डिपेंड करता है। भेजा फ्राई, अगर आप भेजा है ही नहीं, अगर भगवान ने दिमाग दिया ही नहीं है, तो उसका तो असर पड़ता ही है आपके ऊपर। और दिमाग दिया तो गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस है तो सुनते नहीं है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि इनसे ज्यादा स्मार्ट तो दुनिया में समझदार कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। अब आगे रही सही आजकल के हालात, तो बाहर का खाना पीना, सुट्टे, एडिक्शन, दारू, तो 30-35 साल में शुगर हो जाती है, 40-45 साल में हार्ट अटैक हो जाता है। अब तो उसके बाद तो अब तो 50-55 से ऊपर जाएंगे नहीं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। छोड़ो यार, शुभ शुभ बोलो सुबह सुबह। थैंक यू वेरी मच, बाय।